Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says, in the decay sequence, uranium is getting converted into thorium, is getting converted into uh, pro protactium, is getting converted into Z, and that is converted into thorium again. तो इस प्रोसेस में -x1 -x2 -x3 और -x4 इज बिन given out. So हमें ये फाइंड करना है x1 x2 x3 are the particle radiation emitted by respective isotopes. The correct option is or are. So option A given है x1 will deflect towards negatively charged plate. Option B given है x2 is beta minus. C option में given है x3 is gamma ray. D option given है Z is an isotope of uranium. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of radioactive decay. रेडियोएक्टिव डीके. तो बेसिकली हमने तीन तरीके के डीके पढ़े, अल्फा बीटा गामा. ठीक है, अब हम अलोंग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ लेट्स ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. यहाँ पे हमें गिवन है यूरेनियम, राइट. सो ये यूरेनियम गिवन है, इसका मास नंबर है 238, एटॉमिक नंबर इज बीन गिवन एज 92. इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थोरियम. थोरियम में अगर हम देखें तो इट इज मास नंबर 234 गिवन है और एटॉमिक नंबर 90 गिवन है. अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर है जो है 2 से कम हो गया है और मास नंबर 4 से कम हो गया है. तो ऐसा कब पॉसिबल होता है? इट इज पॉसिबल व्हेन द डीके इज अल्फा डीके. तो अल्फा डीके इज बेसिकली द हीलियम न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 4 एटॉमिक नंबर 2. तो जब भी अल्फा डीके होता है तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द हीलियम न्यूक्लियर दैट इज बीन एमिटेड, राइट. और ये बेसिकली कैसे होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, अल्फा डीके में मास नंबर गेट रिड्यूस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर गेट रिड्यूस बाय 2. तो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो x1 होगा ये क्या होगा? ये अल्फा पार्टिकल होगा, या फिर हीलियम न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं इसको, या फिर अल्फा पार्टिकल. ठीक है, x1 की बात हो गई. अब हम थोरियम से चलते हैं प्रोटेक्टियम की तरफ. तो इसमें जो बोला गया है x2 क्या होगा बेसिकली, अब हम हमें वो फाइंड करना है. तो यहाँ से हमने जब आगे देखा इस तरफ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मास नंबर तो सेम है, इसका मास नंबर इंटैक्ट है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया है. एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया तो ये पॉसिबल होता है बीटा डीकेस के केस में. तो बीटा डीके को हम थोड़ा सा साइड में यहाँ पे समझ लेते हैं. तो बीटा डीके बेसिकली दो तरीके के हमने पढ़े हुए हैं, एक तो बीटा प्लस डीके और एक बीटा माइनस डीके. तो बीटा प्लस डीके में क्या होता है? बेसिकली प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है. ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर कम हो जाता है इसमें, राइट. सो एटॉमिक नंबर इसमें कम होता है तो एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 1. तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 1, एक से कम हो जाता है. ठीक है, और बीटा नेगेटिव डीके की बात हम जब करते हैं तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है यानी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होगा इसका, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है. अब यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, 90 से 91 हो रहा है, राइट. तो यहाँ पे इट इज ऑब्वियस कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है यानी बीटा माइनस डी के यहाँ पे हुआ होगा. यहाँ पे तो अल्फा हो गया, यहाँ पे बीटा माइनस डी के हुआ होगा. क्लियर है ये बात? ठीक है, x2 की वैल्यू, x2 हमें समझ में आ गया, इट हैज टू बी माइनस बीटा माइनस डी के. ठीक है, प्रोएक्टियम की से आगे बढ़े तो z की तरफ हम जाएंगे. z में हम देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर तो मास नंबर अभी सेम है 234, लेकिन एटॉमिक नंबर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है. तो अभी फर्दर हम इसको और आगे लेके जाते हैं. तो थोरियम पे हम देखते हैं, तो थोरियम पे जो है मास नंबर 230 हो गया है एंड एटॉमिक नंबर इज 90. तो अब हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो एटॉमिक लास्ट पार्ट में अगर हम देखें जेड से थोरियम की तरफ, तो एटॉमिक नंबर के बारे में तो हम कमेंट नहीं कर सकते, बट मास नंबर 4 से कम हुआ है. मास नंबर 4 से कम होने की पॉसिबिलिटी कब है? जब अल्फा डीके हो रहा हो. ठीक है, तो अल्फा डीके हो रहा होगा जब ये इससे कम हुआ होगा. और एटॉमिक नंबर किससे कम हो जाता है उस केस में? 2 से कम हो जाता है, राइट. तो यहाँ पे एक चीज हम इन्फरेंस निकाल सकते हैं, इट हैज टू बी 92 ओवर हियर. ठीक है ना, जब ये 2 से कम होकर थोरियम बनेगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल आ जाएगा एमिशन. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें इससे इस तरफ अगर हम देखें तो 91 से 92 हुआ है, ये 91 से 92 हुआ है, यानी कि एटॉमिक नंबर अगेन बढ़ा है. इसका एटॉमिक नंबर अगेन बढ़ना दैट मीन्स के बीटा नेगेटिव डीके आ रहा होगा यहाँ पे भी अगेन. सो दिस इज ऑल द इन्फरेंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द रिएक्शन दैट इज बीन गिवन. अब हम देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को. ऑप्शन ए में गिवन है x1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट. तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल x1 एक अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, तो इट इज ऑब्वियस कि वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा. x2 क्या आया था? हमें बीटा नेगेटिव आया था, दैट इज ऑल्सो बीन गिवन, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है हमारा. x3 भी हमें बीटा नेगेटिव ही आया था, बट यहाँ पे गामा बोल रहा है तो दिस इज इनकरेक्ट.
डी में बोला गया Z इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। तो आइसोटोप का क्या मतलब होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं दे आर आइसोटोप्स। ठीक है ना। तो यूरेनियम को अगर हम देखें, यूरेनियम को देखें और जेड को देखें, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, राइट। सो दिस हैज टू बी आइसोटोप। तो आइसोटोप होगा ये जेड यूरेनियम का। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। तो ए बी डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।